तो बाबा से केवल मांगना नहीं, मांगने वालों को कितना मिलता है वो आप सब जानते हो। आपके दरवाजे पर भी कोई मांगने वाला आ जाता है, क्या देते हो आप? ऐसा तो नहीं अपने घर की अलमारी की चाबी दे देते हो, खाने पीने का कुछ दे दोगे, कुछ बहुत रहम दिलोगे, कुछ पैसा दे दो, कपड़े दे दोगे। लेकिन बाबा अपने बच्चों को अभी इस समय मंगता नहीं देखना चाहता, वारिस देखना चाहता है। ये मेरे बच्चे मालिक हैं, वारिस हैं। मुझे एक दिन की छोटी सी बात याद आती है, मैं भूलता नहीं हूँ वो बात। एक बार मुरली डिपार्टमेंट में नई नई साधनें आए, सुविधाएं आने शुरू हुई। पहले कंप्यूटर आया और कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर आया, और वो प्रिंटर उस समय 60-70 हजार का था। ले तो लिया मैंने, मंगा तो लिया, लेकिन उसको कुछ दिन चलने के बाद उसमें एक खराबी आ गई। उसको ठीक करने में बड़ी अहमदाबाद ले जाएं या कहीं ले जाएं, तो 3-4 दिन नया प्रिंटर था, इसलिए मैं डरा। दादी को कैसे बोलूं, दादी इतनी महंगी चीज़ है, खराब हुई है। तो मैं 3-4 दिन दादी के पास नहीं गया, सामने नहीं गया। मुरली बंद हो गई, रुक गई। दादी को पता चल गया कुछ तो हुआ है, नहीं तो ये रोज मेरे पास आता है, 3 दिन क्यों नहीं आया। तो बुलाया मेरे को से, खास बुलाया कि आओ तुम इधर, क्या हुआ है, कुछ बात है क्या? तो मैंने ऐसे ही कहा डरते हुए, दादी हमने नया प्रिंटर लिया था, 50-60 हजार का आया और वो खराब हो गया है। और दादी इतना देख करके मेरे को बोली, तुम घर का मालिक नहीं है क्या? क्यों दादी, मालिक तो है। मालिक है और 3 दिन मुरली बंद रही, तुम दूसरा प्रिंटर मंगा लो, क्या ये मालिक है? इतना उनको बाबा से, मुरली से और हर यज्ञ की वस्तु से इतना स्नेह, इतना प्यार कि भगवान का कार्य कोई भी किसी कारण से कोई चीज है वो तो खराब होती ही है। कलयुग में कोई परफेक्ट तो चीज है ही नहीं, लेकिन मालिक बन करके उसको संभाला जाए, मालिक बन करके उसकी व्यवस्था की जाए। दादियों ने कभी भी किसी को छोटे रूप में देखा ही नहीं, मालिक हैं। और मालिक बन का सम्मान दिया। मालिक बन के सम्मान में कहीं मैंपन ना आ जाए, उस पर ध्यान देना। मान लो मैं मालिक हूं, तो मैं मालिकपन के सम्मान को जरूर स्वीकार करूं, कहीं नुकसान ना होने दूं, सेवाओं में कहीं रुकावट ना आए, उसका मैं मालिक हूं। बाकी मैं मालिक बन करके उस साधनों का दुरुपयोग करूं, गलत रास्ते पर लगाऊं, वो मालिक नहीं है। दादी जी का एक शब्द, जानकी दादी का एक शब्द बहुत प्यारा, मैं आपको सुनाता हूं। कई बार दादी को भंडारे में चक्कर लगाने ले जाते थे, व्हीलचेयर पर ही जाती थी अभी लास्ट दिनों में, और वहां आकर के जब बैठती थी, कई बार हम ऐसे दादी के पास होते थे, राजू तुम भंडारा देखा? अरे प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला चल रही है। इतना नशे से बोलती थी, प्रभु लीला चल रही है। तो हंसते हंसते हम पूछते थे, दादी आपने कौन सी प्रभु लीला देखी? अरे इतने बाबा के बच्चे आ रहे हैं, भोजन बन रहा है, खा रहे हैं, कौन लाता है, कौन पकाता है, कहाँ से आता है? ये प्रभु लीला नहीं है तो क्या है आखिर? इतनी निर्माणता के साथ कि मेरे कोई प्रयास से, मेरे कोई संकल्प से यज्ञ चल रहा है, कहीं भी मैं और मेरेपन का प्रयोग न बड़ी दादी जी ने, प्रकाशमयी दादी जी ने किया, न जानकी दादी जी ने किया, और गुलजार दादी तो सबसे परे ही थी। इतनी सरलता, इतनी निर्माणता, ये भी नहीं आया कभी मैं भगवान का रथ हूँ। समान था, समान कम नहीं था। समान की एक बात बताता हूँ।
हम लोग दादी जी के, गुलजार दादी की बात करते हैं। एक बार 2 गाड़ियों में पांडव भवन में रहते थे, उस समय शांतिवन नहीं था। तो दादी को कहा, दादी आज पिकनिक करने पीस पार्क चलते हैं। सामान मैं बताता हूँ आपको। हाँ चलो। तो हम 8-10 भाई 2-3 बहनें दादी के साथ पांडव भवन से निकले, और अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद दादी की गाड़ी आगे निकली और हमारी गाड़ी पीछे थी। जो भाई हमारा चला रहा था, सामने वाली गाड़ी से दोनों गाड़ियां भिड़ गई, टक्कर हो गई, जोरदार टक्कर हो गई। और बड़ी हमारी गुलजार दादी इतना प्यार से गाड़ी से उतरी। अब मैं उस भगवान के रथ को देख रहा था, और आते ही ऐसी दृष्टि दी, इतना प्यार से कहा, भैया क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ तुमको, तो क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, उठो खड़े हो जाओ। और वो ऐसे खड़े हुए, और ऐसे दादी ने, टोली साथ में थी, ऐसे सबको टोली पकड़ाई और बस उसी स्वरूप में शांत होकर के कहा, कुछ नहीं हुआ, आप जाओ, हम लोग भी जा रहे हैं। 1 मिनट में वो खेल खत्म हो गया। दृष्टि दी, टोली अपने हाथ से दी उन लोगों को, और बहुत मुस्कुराते हुए प्यार से, अरे कुछ नहीं हुआ, कहाँ चोट लगी, कोई खून तो निकला नहीं किसी को, ऐसे ऐसे कह करके दादी ने उनको विदाई दे दी और हम लोग आगे बढ़ गए।